रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से प्रस्तावित है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना। आज आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना। अंतिम समय में तैयारी आपको बहुत बेहतरीन करके चलनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है। तो बताओ कौन से नस्ल से ये पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया। तो ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। 2 का राइट आंसर आपको देना है। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये डब्ल्यू वाटसन ने दिया है। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि WM स्टेनेल को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। तो बताओ इन्हें किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए, यानी बी ऑप्शन 3 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो बताओ मुख्य ऊतक क्या है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी वियोज्योतक है, यानी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ है। तो बताओ कौन है। 5 का राइट आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ ये आर्थ्रोपोडा है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी हैं। तो बताओ कौन सी दवाएं कवक रोधी। 6वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो कवक रोधी दवाएं हैं वो हो जाती हैं ऊपर के सभी, ये सभी हैं, यानी 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा हो जाती है आपकी जीडोवुडिन, यानी ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो बताओ कितनी होती है। 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 9 का राइट आंसर आपको देना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा पोष बाह्य के द्वारा, यानी फ्लोएम के द्वारा। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बताओ कौन सिद्धांत पर ये कृत्रिम गुर्दा होता है वो कार्य करता है। 11 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो 11 के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो कृत्रिम गुर्दा है ये अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो बताओ किससे निर्धारित होता है बच्चे का लिंग। 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अंडाणु के निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिम वाहिनी नली यानी फ्लोपियन ट्यूब। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है, तो बताओ कौन से पादप का पुष्प सबसे बड़ा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेपिलिसिया का जो पुष्प है वो सबसे बड़ा है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि पौधों में असली फल किससे बनता है, तो बताओ पौधों में असली फल किससे बनता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा अंडाशय से। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो बताओ कैसे पता चलती है किसी वृक्ष की आयु। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर किसी वृक्ष की आयु का पता चलता है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो बताओ कौन सा पादप हार्मोन करता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फटाफट बताओ 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इथिलीन। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है, तो बताओ कितनी होती है। तो एक सामान्य मानव देह संख्या में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है, तो बताओ किस कारण से होता है मानव में हीमोफीलिया का रोग। 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा उत्परिवर्ती जीन से, यानी 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने की टाइफाइड के लिए दवाई है, तो बताओ उनमें से कौन सी है टाइफाइड के लिए दवाई। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो टाइफाइड के लिए जो दवा हो जाएगी वो क्लोरोमाइसिटीन हो जाएगी। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, तो बताओ किसको होती है। तो शराब के अत्यधिक उपभोग से जो क्षति होती है वो क्षति होती है यकृत की, यानी 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो 22वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जलोदभिद है, तो बताओ क्या है जलोदभिद। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जलोदभिद यह हो जाता है आपका जलीय पौधा। क्या ये जलीय पौधा हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान। तो ये फिलीपींस में है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो बताओ कौन सी है सबसे छोटी जीवित कोशिका। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कवक द्रव्य की हो जाती सबसे छोटी जीवित कोशिका। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित तो होती है, तो बताओ किससे प्रभावित होती है सामान्य अस्थि वृद्धि। 25 का राइट आंसर तो ये होती है इन सभी से। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो बताओ कौन सी मछली में सल्क नहीं होते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है शुतुरमुर्ग, यानी 27 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि चाय की लाल किट बीमारी निम्नलिखित से होती है, तो बताओ किससे होती है। 28 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये होती है हरे शैवाल से। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लिटमस निम्न से मिलता है, तो बताओ किससे मिलता है लिटमस। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लाइकिन से मिलता है लिटमस। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि प्रतिजैविक एम्पलीसिलिन बताओ क्या हो जाएगी। तो प्रतिजैविक एम्पीसिलिन ये हो जाता है इसका राइट आंसर अर्ध संश्लेषित दवा है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है, तो बताओ कौन सा है। तो मलेरिया की उपचारक दवा का जो स्रोत है वो सिनकोना वृक्ष है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सिलिकोसिस रोग है, तो बताओ किसका है। तो जो सिलिकोसिस रोग है ये फेफड़ों का है। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दवा बनाने के काम आता है, तो बताओ कौन सा अम्ल है जो दवा बनाने के काम आता है। तो नाइट्रिक अम्ल आता है, दवा बनाने के काम नहीं आता है। बेंजोइक अम्ल आता है, दवा बनाने के काम। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो बताओ कितनी है। तो मुर्गी के अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 0 ग्राम है, यानी 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।